नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 14 वाली वीडियो है। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले मैंने 13 और वीडियो बना रखी है। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे पेज या फिर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों बता दें आपको, मैं प्रत्येक वीडियो में आपसे केवल 10 प्रश्न ही पूछता हूं जो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपका ये रहा पहला प्रश्न है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। दोस्तों आपको बताना है पवित्र में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। दोस्तों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन सी की तरफ, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दोस्तों आपको बताना है कि परोपकार में कौन सी संधि है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं मेरे दोस्तों, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन डी की तरफ, यानी कि गुण संधि की तरफ, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है, जिसे जो भी शब्द के अंत में जुड़ता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। दोस्तों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आपको इन विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ऑप्शन डी की तरफ जा रहे होंगे। तो दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, महोषण का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों आपको बताना है महोषण का सही संधि विच्छेद क्या है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन बी की तरफ, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है। मतलब दोस्तों आपको बताना है कि स्वागतम में कौन सी संधि है। दोस्तों विकल्प आपके सामने दिया गया है, आपको इन विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे होंगे ऑप्शन डी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, इत्यादि का संधि विच्छेद है। दोस्तों आपको बताना है कि इत्यादि में कौन सी संधि विच्छेद है, यानी कि जो विकल्प दिया गया है कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर आप जा रहे होंगे ऑप्शन सी की तरफ, यानी कि इत धन आदि की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, उत्धनहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। आपको बताना है दोस्तों, विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। उत्धनहार, इनके योग से कौन सा शब्द बनेगा ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ऑप्शन सी की तरफ जा रहे होंगे, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, निम्नांकित में कौन सा शब्द, ध्यान देना दोस्तों, कृदंत प्रत्यय से बना है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कृदंत प्रत्यय से जो बना हुआ है। दोस्तों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप ऑप्शन ए की तरफ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दोस्तों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है। दोस्तों आपको बताना है, विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।